अफेक्शन का मतलब जानते हैं आप? कभी कभी जिंदगी में बिला वजह हो जाती है। ऐसी अफेक्शन शायद मुझे आपसे भी हो गई थी, लेकिन अब मैं वो सब भूल चुकी हूँ। मैं तुम्हारी किसी बात पर फराज, ये जो हमारी जिंदगियां होती है ना, ये किसी मॉल की एस्केलेटर स्टेयर्स की तरह होती है। हमें पता नहीं चलता और ये खुदकार सीढ़ियां हमें एक नए फ्लोर पर, एक बेहतर मंजिल पर पहुंचा देती। असल मेरी जिंदगी में वही मंजिल बनकर आए। उन्होंने मुझसे इतनी मोहब्बत की, इतनी मोहब्बत की कि मुझे उनकी मोहब्बत से मोहब्बत हो गई। फराज, माजी में हुई भी किसी भी बेवकूफी की वजह से अगर आप अपने भाई को हर्ट करेंगे ना, तो असफन खत्म हो जाएंगे। असफन मेरे बगैर नहीं रह सकते, वो मर जाएंगे। इसलिए मेरे खातिर ना सही तो अपने भाई की खातिर प्लीज माजी की सारी बातों को भूल जाए। और हाँ, मैंने समीन को तुम्हारे पास नहीं भेजा था। मैं क्यों भेजूंगी? तुम दोनों के साथ जो कुछ भी हुआ वो समीन की साजिश थी, उसका प्लान था। इसलिए अगर तुम्हें किसी को सजा देनी है ना, तो उससे दो जो मजलूम बनके, मासूम बनके तुम्हारी जिंदगी में मुसल्लत हो। रुको रुको, जो कुछ तुम कह रही हो इसकी सच्चाई के लिए कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ तो नहीं। तो फिर ये बातें करने का मकसद क्या है तुम्हारा? और यूनिवर्सिटी में वो नहीं, तुम मुझे पसंद करती थी। आपको यकीन नहीं करना तो आप ना करें। मैं इस मौजू पे मजीद और बात नहीं करूंगी। आपको पता है, आपकी इस मुखालफत की वजह से मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी हूँ। असफन ने मुझे बचा लिया। मेरी जिंदगी लिखी थी, इसलिए मैं यहाँ आपके सामने इस वक्त बैठी हूँ। लेकिन अगर आप इसी तरह अपने भाई के रास्ते में भी दीवार बन के खड़े रहे ना फराज, तो इस बार असफन लिहाजा सोच समझकर फैसला कीजिएगा। और हाँ, आइंदा मुझे इस तरह मिलने के लिए मत बुलाइएगा, क्योंकि मैं नहीं आऊंगी। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या